हेलो गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। आज की जो क्लास है वो है ऑटोकैड की थर्ड क्लास, जिसमें हम ऑटोकैड की जो सिंपल से बेसिक कमांड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटोकैड की जो क्लास 3 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके जो बेसिक कमांड्स हैं वो 7 बेसिक कमांड्स के यहाँ पे हम बात करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे, उनका यूज करना हुआ। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 7, और उसके बाद कमांड्स लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं, जैसे लाइन, पॉलीलाइन, पैन, जूम एक्सेट्रा। उसी के आगे ब्रैकेट में L प्लस एंटर, PL प्लस एंटर, P प्लस एंटर है, जो कि ये क्या है, ये इसके शॉर्टकट कीज हैं। जैसे कि आप कभी आप देखोगे या फिर प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे कि हम क्या करते हैं, कोई भी कमांड हम जब एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में वो कमांड लिखते हैं। तो हम लिखने के लिए कंप्लीट वर्ड नहीं लिखेंगे लाइन का, जैसे लाइन में कितने हैं, 4 लेटर हैं, तो चारों के 4 लेटर लिख के एंटर नहीं करेंगे, हम L एंटर कर देंगे तो अपने आप वो कमांड एक्सेस हो जाएगा। तो इसी तरह ये इसके शॉर्टकट जो अपने कीज हैं या फिर शॉर्टकट लेटर्स हैं, ये हैं, इनको एक्सेस करके हम उस कमांड को एक्सेस इजीली कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इन कमांड्स को इजीली हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं और कैसे यूज करते हैं, और जो भी इसका प्रोसेस है वो हम पूरा इसमें डिस्कस करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऑटोकैड का जो अपना सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्या किया, ऑटोकैड ओपन कर लिया। इस अगर आपको नहीं पता कैसे ओपन करना है, या फिर ये कितने भी कमांड्स हैं, या फिर जितने भी आपने यहाँ पे देख सकते हो ऊपर नीचे ये कौन से टूल बार हैं, किस यूज में आते हैं, ये सब आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मैंने ऑटोकैड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें डिटेल में बताया था, वो आप देख सकते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन आपको टोटली इसका यूज पता चल जाएगा उस वीडियो से, ठीक है। तो ओके गाइस, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसमें कमांड्स एक एक करके यूज करके देखते हैं। तो जो सबसे पहला कमांड है वो है हमारा लाइन। लाइन के लिए मैंने क्या बोला, इसका शॉर्टकट क्या है, L प्लस एंटर। जैसे आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में L लिखते हैं, फिर एंटर कर दीजिए, अपने आप वो कमांड आ जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रोसेस भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लाइन में। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट ये दे दिया, फिर ये क्या बोलता है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट मांग रहा है तो आप दूसरा पॉइंट दे सकते हैं। इसी तरह अगर लाइन आपको मतलब और भी ड्रॉ करना है तो आप और भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लिखा रहा है सिंपली, क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। इसी तरह आप इस लाइन को और भी आगे बनाना चाहते हैं इस लाइन से, तो आप बना सकते हैं। देखिए जहाँ पे हो जाए वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एंटर कर देना है, या फिर एस्केप बटन है यहाँ पे आपको कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर में अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ESC करके बटन होता है, एक एस्केप बटन, उसको भी आप क्लिक करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, लाइन का यूज करके हमने ये लाइन बना ली। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइन बन गया, और जितने बार यूज करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, L एंटर करना है और यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, लाइन ले सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो क्या है, पॉलीलाइन। जैसा लाइन होता है उसी तरह सेम वैसा एक और एक कमांड होता है, वो होता है पॉलीलाइन। इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, हालांकि अभी आपको एक ही फर्क दिखेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे कमांड्स करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे फर्क दिखेंगे इसमें, लाइन और पॉलीलाइन में। तो सिंपली हम क्या करते हैं, पॉलीलाइन एक्सेस करते हैं। पॉलीलाइन के लिए क्या करते हैं, PL एंटर। जैसे आप PL एंटर करोगे तो वही सेम वहाँ पे जो आपको वार्निंग दे रहा था या फिर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दे रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो वही स्टार्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह से आप पॉलीलाइन यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि लाइन भी वैसा है, पॉलीलाइन भी वैसा है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो नॉर्मली इसमें फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जैसे आप लाइन को सिलेक्ट करोगे तो एक एक लाइन अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन पॉलीलाइन में ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा फ़र्क है इसमें अभी फ़िलहाल। तो जैसे आप पॉलीलाइन को ऐसे सेलेक्ट करोगे तो ये सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। तो लाइन का मतलब ये होता है कि ये जितने भी आप सिंगल लाइन्स जब भी आप ड्रॉ करते हो, नेक्स्ट स्पेसिफाई पॉइंट देते हो, तो वो सिंगल अलग अलग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन पॉलीलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप सेलेक्ट करोगे वो सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली यही फ़र्क है। ओके, हमारे पास अभी क्या हो गया, लाइन हो गया, पॉलीलाइन हो गया। अब नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारा पैन। पैन नॉर्मली होता क्या है, जैसे मेरा अभी जो ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस में या फिर ये जो विंडो है, इसमें क्या है कि अभी ये अब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ से यहाँ ड्रैग करना है, ये पूरा XY जो लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे को यहाँ पे लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम पैन का यूज़ करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, पैन का 2-3 तरीके हैं इसको एक्सेस करने के। एक तो आप कमांड लिख लो यहाँ पे P एंटर। जैसे आप करते हो तो आपको लेफ्ट जो क्लिक होता है माउस का, उससे आप क्लिक करके इधर क्लिक करके उसको दबा के रखो, फिर इधर ड्रैग कर लो, तो अपने आप ये देखो यहाँ से यहाँ खींच के आ गया, मतलब ड्रैग हो गया इजीली। तो पैन का यूज़ इसीलिए होता है। ये तो हो गया इसका एक तरीका पैन को एक्सेस करने का। दूसरा तरीका ये होता है, जो हमारा मिडिल बटन होता है माउस का, जो रोलर होता है हमारा,
उसको भी हम चाहे तो क्लिक करके इधर से इधर ड्रैग करेंगे तब भी ये पेन यूज होगा। और तीसरा आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी पेन आ रहा है, तो इसको भी क्लिक करके आप ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो पेन का। ठीक है गाइस, तो इसी तरह आप पेन का यूज़ कर सकते हो। और लाइन और पॉलीलाइन का यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। वही सिंपली क्लिक करना है, अपने आप लाइन आ जाएगा, क्लिक करना है, अपने आप पॉलीलाइन आ जाएगा। तो ये हमारे 3 कमांड्स एक्सेस हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है जूम। जूम का नॉर्मली क्या होता है, ये आपकी ड्राइंग है, कभी आपको इससे बाहर जाना होता है, कभी आपको बाहर मतलब छोटा करके देखना होता है, कभी आपको बड़ा करके देखना होता है। उसका यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जूम का यूज़ करते हैं। तो जूम का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली Z और एंटर कर दो तो आपके पास जूम आ गया। अब जूम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिलहाल मैं आपको सबसे जो आसान तरीका है वो बता देता हूँ, बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे जूम के बहुत सारे तरीके। तो जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है एक्सटेंड। जैसे आप Z एंटर करते हो, फिर आपको यहाँ पे लिखना है E एंटर, तो अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब एक एक्सटेंड लेवल तक ये जूम हो जाएगा, जो अब इसका मैक्सिमम लेवल है वहाँ तक जूम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो इसका तरीका है जूम इन जूम आउट करने का, जो आपका स्क्रॉल बटन होता है, अभी मैंने बोला था मिडिल बटन ऑफ माउस, उसको आप बाहर की तरफ मतलब इधर अंदर की तरफ, एक तो अंदर की तरफ रोटेट करोगे मतलब आगे की तरफ, तो ये क्या होगा, जूम इन होगा, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा इसका साइज। लेकिन जैसे आप बाहर की तरफ करोगे रोल तो ये डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा होता है तो हमें पता नहीं चलता कैसे ये बड़ा करना है, या फिर कहीं ड्रॉ भी हुआ है तो पता नहीं चलता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Z एंटर, E एंटर, तो अपने आप वो देखो आपके पास ड्राइंग आ जाएगा। इसी तरह एक दूसरा तरीका है जूम इन करने का, वो ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टॉप पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो आपका होता है ना व्यू को, यहाँ पे टॉप पे क्लिक करोगे तो अपने आप ये एक्सटेंड हो जाएगा, जूम एक्सटेंड हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और एक तरीका बताता हूँ, इसके 3-4 तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल बटन को 2 बार क्लिक कर सकते हो ऐसे, तो अपने आप फिर से ये जूम एक्सटेंड हो जाएगा। इजी है ना, बहुत सारे तरीके हैं, इसी तरह आपको जूम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है, जूम हो गया, नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो है मूव का। मूव का नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया या फिर कोई भी लाइन बनाया, कोई कुछ भी बनाया सिंपल सा, तो मेरे को इस वाले ऑब्जेक्ट को या फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को मेरे को क्या करना है, यहाँ से कहीं और रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मूव का यूज़ करना है। मतलब यहाँ पे प्लेस है, अब इसको मेरे को खींच के कहीं और रखना है, यहाँ पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, मूव का यूज़ करेंगे। तो मूव के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो शॉर्टकट की है वो एंटर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, M प्लस एंटर। जैसे आप M एंटर करते हो तो यहाँ पे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कि कितने ऑब्जेक्ट्स आपको मूव करने हैं। अगर सिंगल हो तो सही है, सिंगल से अगर ज़्यादा भी हो, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो, तो वो भी आप मूव कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो सेलेक्ट करने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप ऐसे सिंगल क्लिक करो तब सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार सिंगल क्लिक इसके ऊपर कर लिया, एक जगह सिंगल क्लिक इसके ऊपर कर लिया, इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, M एंटर करो और यहाँ पे एक बार क्लिक करो लेफ्ट क्लिक, और फिर दूसरा यहाँ पे क्लिक करो। तो ये पूरा सिलेक्शन आपका जो बॉक्स है उसके अंडर में भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या होता है, जब भी आप कोई सामान कहीं से रिप्लेस करते हो या फिर मतलब एक जगह रखी हुई है वहां से कहीं और रखते हो, तो आप क्या करते हो, उसको एक पॉइंट से पकड़ते हो फिर एक पॉइंट पे रखते हो, है ना। तो वो जो आप जिस पॉइंट से पकड़ते हो उसे कहते हैं बेस पॉइंट। तो नॉर्मली मैंने बेस पॉइंट इसका पकड़ने का ये दे दिया, आप कोई सा भी दे सकते हो, फिर आपको रखना कहाँ पे है वहाँ पे बता दो। तो इस तरह से आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली मैंने एक ऑब्जेक्ट मूव करके दिखाया, इसी तरह मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट मूव करके दिखाता हूँ। तो वही M एंटर कर दो, सिलेक्शन बॉक्स में सारे के सारे सेलेक्ट कर लो, या फिर जितने भी सिलेक्ट हुए हैं उतने कर लो, फिर एंटर कर दो, और जो आपका बेस पॉइंट है वो कोई सा भी दे दो, तो वहाँ से देखो मूव होके इधर आ गया। तो इजीली आप मूव कर सकते हो। ठीक है ना गाइस, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा जो कमांड है वो है जॉइन और एक्सप्लोड। जॉइन और एक्सप्लोड का क्या फर्क है, क्या इसका काम है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो जॉइन का काम ये होता है कि जैसे मान लो, ये वही फ़र्क है कि मैंने बोला ना आगे कमांड्स करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएंगे लाइन और अप्लाई लाइन का, तो उसी का मैं बता देता हूँ। जैसे आप कोई लाइन से कुछ भी बनाते हो, मान लो मैंने ये बना लिया, तो आप ध्यान से देखना। अब इसको मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे को ऐसे कैसे कोई कमांड यूज़ करना है कि ये सारे के सारे जॉइन हो जाए, मतलब एक साथ जब भी मैं सेलेक्ट करूँ तो सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाए, तब हम यूज़ करेंगे जॉइन का, यानी कि J एंटर जो उसका शॉर्टकट की है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा J प्लस एंटर। तो ऐसे हम करते हैं तो यहाँ पे पूछता है सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू जॉइन एट वंस, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको ज्वाइन करने हैं उनको सेलेक्ट कर लो।
तो आप एक एक करके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, वरना वो सिलेक्शन बॉक्स से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने बोला था। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, एंटर कर दो, तो अपने आप देखो यहाँ पे लिखा है 7 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन। मतलब जो आपके सिंगल लाइन थे वो सारे ज्वाइन हो गए और एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि पॉलीलाइन क्या होता है कि एक ही बार में सिलेक्ट करते हो सारे के सारे सिलेक्ट होते हैं, तो वो पॉलीलाइन ही होता है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह मान लो मैं पॉलीलाइन से कुछ बनाता हूँ, यहाँ से पॉलीलाइन लिया, कुछ भी बना लो। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये है तो पॉलीलाइन में यानी कि सारे के सारे कनेक्टेड है, बट मेरे को क्या चाहिए, एक एक सिंगल पार्ट चाहिए। तब मैं यूज करूंगा जो हमारा नेक्स्ट कमांड है, 7 कमांड है, वो कौन सा है, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएगा ये, तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोड का यूज करेंगे। एक्सप्लोड का जो हमारा शॉर्टकट की है वो क्या है, X प्लस एंटर। जैसे आप X प्लस एंटर करते हो, सेलेक्ट करो और फिर एंटर कर दो, ये अलग अलग सेलेक्ट होंगे। अब देखो ये एक्सप्लोड हो गए। तो इसी तरह आप सिंपल से सिंपल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोड कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। तो नॉर्मली ये आज के लिए यही सबसे बेसिक से कमांड्स थे। ठीक है, इसके आगे हम और कमांड्स कर लेंगे और उन्हीं के बेस पे हम आगे जाके ड्राइंग्स भी देंगे और ड्राइंग्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। ओके, तो गाइस स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।